السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے دو جملے، پوری آیت میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 سے لے کر کے 187 تک رمضان اور اس کے روزے کی فرضیت اور روزے فرض کرنے کی حکمت، مصلحت، اس کے فائدے، رمضان میں دعا کی اہمیت، رمضان المبارک میں قرآن کریم کا اترنا، ان سب مسائل کا بیان ہوا ہے۔ آیتوں کا خلاصہ آپ کو سنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مہربانیوں اور نعمتوں میں سے ایک مہربانی اور ایک نعمت رمضان بھی ہے۔ اللہ کا یہ بڑا فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق دی۔ اور کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ منظر دیکھ کر کے کہنا پڑتا ہے کہ نمازوں کی پابندی کی توفیق دی۔ اس پر آمین نہیں کہنا چاہیے، دعا پر آمین کہا جاتا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ ہمارے اندر تھوڑا موڑا ایمان ہے، وہ ایمان رمضان میں بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کا خوف اور اس کا ڈر، وہ خوف اور ڈر بڑھ جاتا ہے، اسی لیے مسجدوں کی رونق ہم بڑھا دیتے ہیں۔ آپ سب نماز کی پابندی کرنے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدوں کو بھر دیتے ہیں، مسجدوں کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ مسجدوں کی خوبصورتی اور اس کی رونق آپ لوگوں سے، آپ اگر سال بھر اسی طرح آتے رہیں، اور ضرور آنا چاہیے، اگر اللہ نے آنے کے لیے لائق رکھا ہے تو اس کی شکر گزاری یہی ہے۔ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آدمی ایسی بیماری میں مبتلا ہو، اللہ سب کو بچائے، کہ وہ مسجد آ ہی نہیں سکتا ہے یا پاگل ہو جائے۔ پاگل ہونا کتنے خطرناک بات ہے، تو پھر نماز معاف ہے، یا گھر میں اگر پڑھنے کے لائق ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ باقی اللہ رب العالمین نے صحت اور تندرستی دی ہے تو پھر مسجد ہی میں آ کر کے فرض نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ ابھی جو دو جملے پڑھے گئے ہیں آیت نمبر 187 کے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم رمضان کے مہینے میں اترنے کو بیان کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ رمضان قرآن میں اترا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان کی ایک بابرکت اور ایک عزت والی رات میں اتارا۔ پھر آسمان دنیا پر جو بیت العزت ہے، وہاں سے 23 سال میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی زندگی ہے، ضرورت کے مطابق
मुबारक में कुरान करीम से ताल्लुक़, उसकी तिलावत, उसके माने पर गौर व फिक्र करना, ये सब बड़ी बड़ी नेकियां हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही से पढ़ जाता था। आपका जिस साल इंतकाल हुआ है उस साल के रमज़ान में आपने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कुरान करीम का 2 मरतबा दौर किया है, जबकि और सालों में सिर्फ 1 मरतबा दौर किया करते थे। जितना वक्त भी आप कुरान की तिलावत में दे सकें रोज़े के साथ लगाएं, ये बहुत बड़ी इबादत है। और अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना इल्म दिया है कि आप उसके माने को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये और बड़ी बात है और ये बड़ी फजीलत का मकाम है। आदमी के लिए अमल करना उस पर आसान होता है जिस चीज़ को वो जानता और समझता है। अगर जानता और समझता नहीं है तो फिर अमल करना या तो मुश्किल हो जाता है या आदमी अमल नहीं कर पाता है। कुरान करीम की 2 सिफतें इसमें बयान की हैं। हुदल लिन्नास, कि ये कुरान दुनिया के तमाम लोगों के लिए हिदायत का जरिया है। सिराते मुस्तकीम क्या है, सिराते मुस्तकीम की पहचान क्या है और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक जो मिलती है कुरान करीम से मिलती है। उसके बाद दूसरी सिफत बयान की बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, के हक और बातिल के बीच, झूठ और सच के बीच, गलत और सही के बीच फर्क करने की इसमें दलीलें हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुतालबा किया है फमन शहिदा मिनकुमुश-शहरा फल्यसुमहु, तुम्हें कुरान जैसी अजीम किताब का वारिस बनाया मुसलमानों को, इस वर्षे के शुक्रिये में जो तुम में से रमज़ान का महीना पाए उस महीने का रोज़ा रखे। इल्ला ये कि कोई ऐसी बीमारी में हो कि वो रोज़ा नहीं रख सकता है रमज़ान में और बाद में शिफायाबी की उम्मीद हो तो बाद में रोज़े की क़ज़ा कर ले, या सफ़र में हो, ऐसा पुरमशक्क़त सफ़र है कि सफ़र में रोज़ा नहीं रख सकता है तो सफ़र में छूटे हुए रोज़े को घर आकर के रमज़ान के बाद क़ज़ा कर ले, लेकिन रमज़ान के रोज़े और उसकी फजीलतों से महरूम ना रहे। कोई ऐसी बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुका है कि अपनी ज़ईफ़ी और पीराना साली की वजह से रोज़ा नहीं रख पाता है, या हमल वाली और दूध पिलाने वाली खातून है जिसकी वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकती है, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने दूसरा ऑप्शन रखा है कि वो हर रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाकर रमज़ान की तमाम फजीलतों और अजर व सवाब को हासिल करे। ये सब अहकाम इन आयात में बयान किए गए हैं। रमज़ान की फजर के बाद और असर के बाद ये थोड़ी देर जो मजलिस वाज़ व नसीहत की होती है, इसको गनीमत जानिए। अब हम लोगों के पास दीन का इल्म सीखने के लिए इनके सिवा और कोई जरिया नहीं रह गया, वरना सबसे अच्छा जरिया है तो आपके पास इतना इल्म हो, इतनी समझ हो कि आप किताबें बराह रास्त पढ़ें और सुनें और समझें। तो इन दोनों मजलिसों की कदर कीजिएगा। असर के बाद भी इस तरह थोड़ी देर मजलिस लगेगी वाज़ो नसीहत की, और जिसमें रमज़ान के अहकाम व मसाइल बयान होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और